यह वीडियो हम नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। बिहार सरकार नगर विकास सेक्रेटरी, कमिश्नर विभाग में सेक्रेटरी हुआ करते हैं और यह वीडियो नगर विकास के सेक्रेटरी को दे रहे हैं। माननीय सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, हम इंद्रकिशोर सिंह अपने चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको, जो आपको हम बता रहे हैं, नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को हम बता रहे हैं, अपराध को करे और पाप फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। अपराध को करे और पाप फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। ये पंक्ति रामचरितमानस का है। माननीय सेक्रेटरी नगर विकास विभाग, यह हम इंद्रकिशोर सिंह बोल रहे हैं सहरसा नगर निगम से। यह पंक्ति रामचरितमानस का है। राम को वनवास हुआ था, भगवान राम को वनवास, लक्ष्मण को और सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। लक्ष्मण को और सीता जी को वनवास नहीं हुआ था, राम को वनवास हुआ था। लेकिन उनके साथ साथ वे भी चले गए। हाई कोर्ट JCW 384/2016 से जो बर्खास्त है, जो 9 नंबर में केस में नाम है, जो 34 नंबर 34 में नाम है, इनके संपत्ति का जांच करवाइए, इनका संपत्ति का जांच करवाइए, चल और अचल संपत्ति का जांच करवाइए। अब लैंडलॉर्ड बन गए हैं, लैंडलॉर्ड बन गए हैं और ये घोटाला करके और हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ भी आते हैं और पदोन्नति के साथ भी बैठते हैं और हमारे केसवा में नाम नहीं है, फिर भी हम कार्य से वंचित हैं। हमारे केसवा में नाम है, जिसका नाम है वह पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा है। हाई कोर्ट से ये 60 वर्ष जब हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद भी सेवा विस्तार होता है। इन लोगों का ऑडिट रिपोर्ट, योजना का ऑडिट रिपोर्ट, पर्सनल ऑडिट रिपोर्ट को देखिए। हाई कोर्ट से खास कर्मचारी को कई एक बार पदोन्नति भी होता है, जिसका केस में विधिवत नाम है, उसको बार बार सेवा विस्तार भी होता है। घोटालेबाजों का पौं 12 है, घोटालेबाजों का पौं 12 है, क्योंकि ये सत्ता संरक्षित है, सत्ता संरक्षित है। और घोटालेबाजों का तो आपको मैंने कल भी कहा था वीडियो के माध्यम से, बाज एक पक्षी का नाम है, बाज एक पक्षी का नाम है, वह वैष्णव है, वह वैष्णव है होता है, लेकिन वह शिकारी उसको पालता है। शिकारी जो शिकार करने वाला होता है वह उसको पालता है और उसको वह दिखा देता है, उसको बाज जाता है, बड़े बड़े पक्षी को जाकर वह पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके रखता है और उसका जो मालिक होता है शिकारी, उसको जाकर पकड़ता है। तो ये घोटाला इस प्रकार से होता है। आपको अभी नगर विकास के सेक्रेटरी आप हैं, आप इसकी CBI जांच करवाइए, इसका ED जांच करवाइए। यहाँ के पदाधिकारी को, ये सहरसा नगर निगम 50 वर्ष से नगर परिषद था, 50 वर्ष से यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर सिर्फ आते थे, लेकिन ये घोटाले को अंजाम देने के लिए नगर विकास केडर के नगर पंचायत पदाधिकारी को यहाँ पर रखा गया और 200-400 करोड़ का घोटाला कर लिया और चलते बना। एक पदाधिकारी पर जांच हुई, अन्य पदाधिकारी का पौं 12 हुआ। एक पदाधिकारी का नाम मात्र का जांच हुआ, अन्य पदाधिकारी का पौं 12 हुआ।
हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति, रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष के बाद सेवा विस्तार, इनका ऑडिट रिपोर्ट, इनका योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट कोई नहीं देखता है, क्योंकि घोटाला। तो हम आपको ये बता रहे हैं नगर विकास के सेक्रेटरी साहब को, आप तो निरपेक्ष हैं, आप निरपेक्ष हैं, आप 100% ईमानदार हैं, लेकिन आप सेक्रेटरी हैं तो विभाग में जांच करवाइए न। सहरसा नगर परिषद, नगर निगम में, नगर पालिका में कैसे कैसे घोटाला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई, आज भी उड़ाई जाती है, डबल बेंच ट्रिपल बेंच से। हाईकोर्ट का सिंगल बेंच नहीं, ट्रिपल, जैसे W-384/2016 इन कर्मचारियों का चल अचल संपत्ति की जांच करवाइए, इनका एक्टिविटी देखिए। और ये हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है, और घोटाला का पराकाष्ठा है, घोटाला का पराकाष्ठा है, और जांच नदारत है। जांच आज तक नहीं हुआ है, जांच नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता का संरक्षण मिलता है इन लोगों को। इसलिए हम आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं, ये आपके भलाई के लिए बोल रहे हैं। हम बिहारी कम पढ़े लिखे भी हैं तो बहुत होशियार हैं, आप IAS हैं, इससे क्या, हम कम पढ़े लिखे भी बहुत होशियार हैं, और घोटाला को अंजाम दे करके बैठे हुए हैं कुर्सी पर, पदोन्नति पाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के धज्जियाँ उड़ाना आम बात है, और उसके बाद हमको पदोन्नति पर पदोन्नति प्राप्त करते हैं, और हम घोटाला को अंजाम देते हैं। ये कहानी है। ऑडिट रिपोर्ट, AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, जो AG करता है सो देखिए, ये इंटरनल ऑडिट नहीं, ये इंटरनल ऑडिट की मैं बात नहीं करता हूँ। हम AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, और ये कर्मचारियों का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। हम लोग भी प्रत्येक वर्ष ऑडिट होता था, तो ये इसको जांच करवाइए। मोरेहु केहन संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोरेहु केहन संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। भगवान राम सीता जी को खोजने के लिए जा रहे थे, तो कहा, शंकर जी रास्ते में बैठे थे, उनका कुटिया था, तो बैठे हुए थे। शंकर जी ने देखा भगवान राम आ रहे हैं, कहा कि अगर हम प्रणाम करते हैं तो दुनिया जान जाएगी। शंकर जी ने कहा, अगर भगवान राम को हम प्रणाम करते हैं तो दुनिया जान जाएगी, प्रणाम नहीं करते हैं तो प्रभु का अपमान होगा। इसी द्वंद्व में बचाए फंसे हैं। कहा कि नहीं, दुनिया जान जाए तो जान जाए, लेकिन हम प्रभु राम का अपमान हमसे नहीं होगा। अब दुनिया जान जाए तो जान जाए, लेकिन प्रभु का अपमान हमसे नहीं होगा। और जैसे ही इनकी कुटिया के नज़दीक में आए भगवान राम, तो महादेव खुद उठ करके उनको आगे से प्रणाम किया। सती बैठी हुई थी बगल में, कहा कि सो आप बूढ़े हो गए, हाँ कि आपको पूरा चराचर आपको प्रणाम करता है, सम्मान देता है, और आप मनुष्य को प्रणाम करना शुरू कर दिए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। कहा कि नहीं देवी, नहीं देवी, हमारा कहना बात मान जाओ। ये विष्णु का अवतार प्रभु श्री राम हैं, और इनका पत्नी का हरण हो गया है, ये खोज हैं। कहा कि नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं, आप हम परीक्षा खुद लेंगे तो कौन है प्रभु राम, हम परीक्षा लेंगे ही। और परीक्षा लेने के लिए सती चले गए। शंकर जी ने कहा
शंकर जी ने कहा, जो मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मोर हो कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। कहा कि हमारे कहने से सती को समझ में नहीं आ, लगता है विधाता बाम हो गया। ये नगर विकास के सेक्रेटरी को हम ये बताना चाहते हैं, ये आज आप इसमें निरपेक्ष हैं, लेकिन यही बिहार सरकार आपको कल फंसा देगा, अपने पदाधिकारियों को बचाएगा और आपको फंसाएगा। यहाँ का राजनीतिक गंदी राजनीति है। अब वो यही राजनेता, यही सरकार आपको कल फंसा देगा और आपको, इन लोगों को बचा लेगा। आप निरपेक्ष हैं, आपको अपने चैनल के माध्यम से हम बता दिए हैं। सहरसा नगर परिषद में कार्यकाल में घोटाला हुआ है और 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। हाईकोर्ट का आदेश का अवमानना हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने के बाद भी कर्मचारियों को पदोन्नति मिला है। इसका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट देखिए और इनके कर्मचारी और पदाधिकारी का व्यक्तिगत संपत्ति, अचल संपत्ति की जांच करवाइए। अगर आपने जांच नहीं करवाया तो यही लोग आपको फंसा देंगे कल। बाज को भी तो मांस नहीं मिलता है खाने के लिए, बाज को मांस नहीं खाता है, वह वैष्णव होता है, लेकिन वह तो शिकारी का जाल में तो खुद फंसा हुआ होता है। शिकारी तो उसी बाज पक्षी को मैनेज करके शिकार करता है और बाज के द्वारा ही और मांस खाता है। तो यही बिहार सरकार का और ये नगर विकास का, यही कैडर का यही सोच है, जो घोटाला करो और लंबी लंबी बातें हाँको। और हमारे साथ तो पीएफ भी नहीं मिला, हमारे केस में नाम नहीं है, हमारा केस में नाम नहीं है और हमको राज से वंचित हैं और हमको पीएफ भी नहीं मिल रहा है। और ये घोटालेबाजों को पदोन्नति के साथ, हाईकोर्ट से बर्खास्त के बाद पदोन्नति के साथ इनको सेवा विस्तार भी मिलता है। 60 वर्ष के बाद इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, योजनाओं का ऑडिट रिपोर्ट देखिए और ये घोटाले को अंजाम भी देते हैं। और यह देखना आपका कर्तव्य है, ये नगर विकास के सेक्रेटरी को देखने का कर्तव्य है। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं। यही लोग आपको कल कहेंगे नहीं सेक्रेटरी ने ऐसा किया, ऐसा, इसलिए आप इस पर कठोर कार्रवाई, सीबीआई को, ईडी को भेजिए, जांच करवाइए। कैसे हाईकोर्ट से बर्खास्त, डबल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी को ऑन ड्यूटी मिला, कैसे पदोन्नति मिला, इनका ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इनका व्यक्तिगत ऑडिट रिपोर्ट क्या है, एजी का ऑडिट रिपोर्ट क्या है, और सेवा विस्तार, हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा विस्तार कैसे मिला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारा पीएफ भी मिलना चाहिए, हमें पदोन्नति भी मिलना चाहिए, हमें पदोन्नति भी मिलना चाहिए। हम प्रधान टैक्स दरोगा, प्रधान सहायक बनने के योग्य हैं और हम नियोजित हैं, हम आउटसोर्सिंग एनजीओ और बेल्टोन नहीं हैं, हम नियोजित टैक्स दरोगा हैं। थैंक गॉड।